मेष राशि वालों, अपने साथी मनुष्यों से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है। सच्ची महानता अपने पूर्व स्वरूप से श्रेष्ठ होने में है। यही वो मूल मंत्र है जो मेष राशि के जातकों के लिए अगले 15 दिनों की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला है। नमस्कार। हम जिस कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं, 17 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह एक संधि काल है, एक ऐसा विशेष संयोग जहां ब्रह्मांड आपको दूसरों से नहीं बल्कि आपके अपने पुराने संस्करण से बेहतर बनने का एक दुर्लभ अवसर दे रहा है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस चर्चा को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां आपको डराने या व्यर्थ आशाएं देने नहीं आया हूं। हम बात करेंगे उस चतुर्ग्रही योग के बारे में जो आपके कर्म के द्वार खटखटा रहा है, और उन तर्कों के बारे में जो बता रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद आपकी 7.5 का समीकरण कैसे पूरी तरह पलटने वाला है। इस चर्चा के अंत तक आपके पास एक स्पष्ट रूपरेखा होगी कि कैसे इन 15 दिनों में अपनी ऊर्जा को भाग्य से निकालकर कर्म के सिंहासन पर स्थापित करना है। तो चलिए नक्षत्रों की इस भाषा की विवेचना करते हैं। आपके दशम भाव में यानी मकर राशि में ग्रहों का एक महासम्मेलन चल रहा है। इसे ज्योतिष में चतुर्ग्रही योग कहते हैं। ध्यान दीजिए कौन विराजमान है यहाँ। यहाँ सूर्य हैं जो आपकी आत्मा और सत्ता के कारक हैं। यहाँ मंगल हैं जो आपके लग्नेश हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ बुध हैं जो आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को नियंत्रित करते हैं, और साथ ही शुक्र हैं जो धन और वैभव के स्वामी हैं। 4 प्रमुख ग्रह आपके कर्म स्थान को जागृत कर रहे हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि 31 जनवरी तक प्रकृति स्वयं चाहती है कि आप एक्शन लें। यह समय संकुचित सोच का नहीं है। यह समय बड़ी योजना हो, लंबी यात्रा हो और अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने का है। अभी आपकी पूरी एकाग्रता कर्म पर होनी चाहिए, किंतु यहाँ एक सावधान रहने वाली बात है। यह ऊर्जा स्थायी नहीं है। फरवरी के पहले सप्ताह में ब्रह्मांड अपनी चाल बदलेगा। यह सारी ऊर्जा दशम भाव से निकलकर आपके लाभ भाव यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेगी, और कुंभ राशि का अर्थ है लाभ और नेटवर्किंग। यहाँ समीकरण और भी रोचक हो जाता है क्योंकि 2 निर्णायक ग्रह पहले से अपनी जगह बनाए हुए हैं। पहला राहु आपके 11वें भाव में जो लाभ देने को तत्पर हैं लेकिन भ्रम भी उत्पन्न कर सकते हैं, और दूसरा शनि आपके 12वें भाव में क्योंकि आप 7.5 के प्रभाव में हैं। शनिदेव यहाँ आपके धैर्य और अनुशासन की अंतिम परीक्षा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगले 2 सप्ताहों का लेखा जोखा यह है कि पहले 8 दिन कर्म आपको गति प्रदान करेगा और अगले 7 दिन लाभ आपसे परिणाम मांगेगा, और इन सबके केंद्र में है 17 जनवरी जब बुध आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे। यह वह तारीख है जो आपके करियर की दिशा बदल सकती है। तो आइए अब जीवन के हर पहलू, करियर, धन और संबंधों को तथ्यों और तर्कों के साथ गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जो इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपका करियर और प्रोफेशन। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यह समय ऐतिहासिक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका कारण है आपके दशम भाव में होने वाली हलचल। इसे हम 2 चरणों में बांटकर समझेंगे। पहला चरण 17 जनवरी से 24 जनवरी योजना बनाने का समय। इस दौरान आपके लग्नेश मंगल और करियर के कारक सूर्य दोनों दशम भाव में हैं। दशम भाव कर्म का है, लेकिन यह भाग्य से दूसरा भाव भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 24 तारीख तक आपको लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत शानदार है, लेकिन जमीनी हकीकत में देरी हो रही है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हो सकता है कि 24 तारीख तक आपको मंजूरी ना मिले। अगर आप इंटरव्यू दे रहे